हिंदी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करते हैं। और आज आप लोगों का बेसिस ऑनलाइन हिंदी क्लासेस में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर आई हूँ? हिंदी रिमझिम और रिमझिम का पार्ट 16 जो बहुत ही खास है हम लोगों के लिए, हमारे जीवन के लिए ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस चैप्टर में का नाम है पानी रे पानी, यानी कि पानी एक ऐसा शब्द है जो हमारे लिए जीवन दाता है। आप इमेजिन कर सकते हो स्टूडेंट्स कि अगर हमारे जीवन में पानी नहीं होता तो हमारा जीवन कैसा होगा, राइट? आप इमेजिन कर सकते हो कि पानी नहीं होगा तो हमारा जीवन कैसा होगा। तो पानी हमारे जीवन का हमारे लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो आज हम लोग उसी पानी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपके घरों में, आपके आसपास चारों तरफ पानी ही पानी होता है। सुबह से उठने और रात सोने तक हर काम पानी से जुड़ा होता है। क्लियर? ये तो आप ही देखते हैं कि आपके घर में हर काम पानी से शुरू होता है, पानी तक खत्म होता है। बच्चों, क्या कभी आपने सोचा है कि अगर पानी नहीं होता हमारे जीवन में तो हमारी लाइफ कैसी होती? नो? पानी के बारे में आपने कभी सोचा है कि पानी कहां से आता है, कैसे आता है और क्यों आता है? कभी आपने सोचा है? कभी आपने सोचा है कि पानी कहां से आता है? नहीं सोचा है। तो क्या आपको ये पता है? नहीं पता है? तो आज मैं सबसे पहले, आपने ज्योग्राफी सब्जेक्ट का नाम सुना होगा, जिसे हिंदी में हम लोग भूगोल बोलते हैं, जियोग्राफी। उस भूगोल में हम या साइंस के भी चैप्टर में हम जल चक्र पढ़ते हैं। जल चक्र होता क्या है? जल चक्र का एक फिगर आपने देखा ही होगा कि एक सूर्य होता है, एक तरफ सूर्य होता है, एक तरफ बादल होता है, एक तरफ नदी होती है, तीर बना हुआ होता है, किनारे किनारे नदी नाले बने होते हैं, गांव बसा होता है। तो कभी आपने सोचा कि पानी कहां से आता है, कैसे आता है? आइए आज मैं आप लोगों को बता रही हूं जल चक्र के बारे में। सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि पानी कहां से आता है। स्टूडेंट्स, ये है जल चक्र, ये है सूर्य। सूर्य की गर्मी से सबसे पहले जान लीजिए कि सूर्य की जो गर्मी होती है वो कहाँ पड़ती है? वो नदी के पानियों पर पड़ती है। और उसकी गर्मी से नदी का पानी क्या होता है? वाष्प बनकर, वाष्प मतलब स्टीम, भाप बनकर वो कहाँ जाता है? वो ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है? यानी कि सूर्य की गर्मी से नदी का पानी जो है वो भाप बन करके बादल बनता है। ठीक है? और बादल फिर क्या होता है? बादल जब ठंडा होता है तो वही पानी का रूप धारण करके फिर कहाँ आता है? उसी वापस नदी में मिल जाता है। तो ये होता है हमारा जल चक्र। सूर्य की गर्मी से नदी का पानी भाप बनकर क्या होता है? आसमान में जाता है और वो कहाँ क्या होता है? बादल बन जाता है, यानी ये बादल बन जाता है। अब बादल फिर क्या होता है? वही पानी का रूप धारण करके बारिश होती है और बारिश का पानी फिर कहाँ आके मिलता है? हमारे नदी नालों में मिल जाता है। तो ये होता है स्टूडेंट्स पानी, यानी कि पानी का जल चक्र। यहां तक तो हम लोग जानते हैं कि पानी कहां से बनता है, कैसे निकलता है, क्या होता है। आज के डेट में पानी हमारे लिए एक समस्या है। आप गर्मी के दिनों में आप देखते हैं कि हमारे घर में पानी की बहुत शॉर्टेज होने लगती है। क्यों होने लगती है? और क्यों अचानक से बारिश में इतना पानी आ जाता है कि बाढ़ का रूप ले लेता है? गर्मी में सूखा की स्थिति आ जाती है और बरसात में बाढ़ की स्थिति आ जाती है। क्यों? कभी आपने सोचा है? गर्मी के दिनों में आप जब टैप खोलते हैं तो पानी की बजाय किस चीज की आवाज आती है? शू 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 की आवाज आती है। कभी सोचा क्यों शू शू आ रही? क्योंकि हमारे धरती के अंदर पानी की कमी हो रही है। आपके घर में अगर आप पाइप चलाते हैं तो जल्दी पानी नहीं आता, आपको बहुत पानी चलाना पड़ता है तब वो पानी उसका ऊपर आता है। यानी कि हमारे धरती के नीचे जो पानी का लेवल है
वो बहुत ही नीचे जा रहा है, खत्म हो रहा है। क्यों हो रहा है? आपने कभी इसके बारे में सोचा? नहीं सोचा। कभी कभी रात में टैप में आप देखते हैं कि पानी, रात में पानी आ जाता है। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स? घर में जितने बकेट, टब, जितने भी पानी के बर्तन होते हैं सब भर के रख लेते हैं। क्यों रखते हैं? ताकि अगर दिन में पानी नहीं आएगा तो हम उसी बचाए हुए पानी, जो कलेक्ट करके हमने पानी रखा है, उसी कलेक्ट किए हुए पानी से पूरे दिन अपना काम करेंगे। तो ये कलेक्ट करना यानी कि पानी को भर कर रखना, ये आप समझ रहे हैं क्या है? ये आपकी बचत है। यानी कि कोई भी चीज हम बचा कर रखते हैं। हमारे घरों में अमूमन क्या होता है, लोग टैप खोल देते हैं, कपड़े धो रहे हैं पानी गिर रहा है, ब्रश कर रहे हैं पानी गिर रहा है, शेविंग कर रहे हैं पानी गिर रहा है। आप कभी सोचते हैं कि जो पानी हम वेस्ट कर रहे हैं, एक दिन इसी पानी के लिए हमें तड़पना पड़ेगा? एक दिन ऐसा होगा कि एक बूंद पानी के लिए हम तरस जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, पानी की बचत हमारे लिए बहुत जरूरी है। आजकल क्या हो रहा है, आप ये देख रहे हैं कि हर चीज की तरह शहरों में क्या हर जगह आप देख रहे हैं कि हर सामान की तरह पानी भी बिकने लगा है। क्यों पानी बिक रहा है? क्योंकि पानी की कमी हो रही है, हमें उसको बचाना है। हर जगह आप देखेंगे, कहीं अब आपको मिट्टी नजर नहीं आ रही, कहीं आपको तालाब पोखरे नजर नहीं आ रहे। लोग क्या करें, अपनी जरूरतों के हिसाब से लोग मिट्टी को पाटते जा रहे हैं। पाटना मतलब कि भरते रहे, गड्ढे और तालाबों को भरते जा रहे हैं। और उन्हीं गड्ढे तालाबों में क्या होता था, पानी कलेक्ट होता था। और जब वो पानी कलेक्ट होता है तो कहाँ जाता है? नदी के जमीन के अंदर जाता है, जो फिर गर्मी के दिनों में वही पानी हम यूज करते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? अब ऐसा नहीं हो रहा। अब क्या हो रहा है कि लोग जमीन को, गड्ढे और नदी नालों को, पोखरों तालाबों को भरते जा रहे हैं। अब भर कर क्या बना रहे हैं? अपनी जरूरत के हिसाब से घर बनवा रहे हैं, पिक्चर हॉल बनवा रहे हैं, मॉल बनवा रहे हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनवा रहे हैं, ताकि उनसे उनको प्रॉफिट हो। एक प्रॉफिट तो ले रहे हैं, लेकिन वो नहीं जान रहे हैं कि कितना अधिक हम लोग पानी के पीछे जा रहे हैं। पानी हमारे उतना ही हमसे दूर होते जा रहा है। यानी कि पानी जो हम लोग कलेक्ट करते थे, आज के डेट में देखिए जब पानी नहीं आता है तो हम क्या करते हैं? एक और भी पानी का खत्म होने का सोर्स है, जो मैं बता रही हूँ आप लोगों को, कि आज हर घरों में आप देख रहे होंगे पहले हैंड पाइप होता था, कुएं से पानी भरकर लाया जाता था। लेकिन आज के डेट में स्टूडेंट्स क्या है, हर घर में हम मोटर लगवा लेते हैं, पंपिंग सेट करवा लेते हैं। और वो मोटर क्या करता है? हमारे आसपास के 10 घरों का पानी खींचकर एक घर में लेकर आता है। तो सोचिए, हम 10 घरों में पानी का लेवल एक घर में जब आ रहा है, वो इतनी तेजी से पानी को खींच रहा है, तो नीचे से पानी तो खत्म हो रहा है। कभी हमने इस पे सोचा है? कभी हमने इस पे विचार किया है? नहीं। तो हमारे जो जल भंडारण है, यानी कि हमारा जो पानी का खजाना है, नीचे जो जमीन के अंदर जो पानी का खजाना है, वो तो खत्म हो रहा है। तो हमें इस खजाने को कैसे बचाना है? उस खजाने को हम खाली करते जा रहे हैं। हर घर में मोटर लगा लिया, टंकी लगे, दिन भर पानी यूज कर रहे हैं। जब मन कर रहा मोटर चला लिया। तो मोटर जब हम चलाते हैं तो वो आसपास के 10 घरों का पानी खींचकर हमारे एक घर में लेकर आता है। तो आपने कभी सोचा है कि इतनी तेजी से पानी हम जो निकाल रहे हैं, वो उतनी तेजी से जमीन के अंदर से हमारे यानी कि जान, यानी पानी रूपी खजाना उतना ही तेजी से खत्म भी हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, उस खजाने को बचाने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें सबसे पहले, जैसे हम अपने घरों में, जैसे हम अपने घरों में क्या करते हैं, गुल्लक रखते हैं, और जो भी चेंज पैसे होते हैं हम गुल्लक में डालते जाते हैं। तो उसी तरह हमें गुल्लक बनानी है। आप ये भी देखे होंगे कि बड़े बड़े महानगरों में, बड़े बड़े शहरों में टैंक से पानी आता है, लोग वहां पर लाइन बनाकर खड़े होते हैं, पानी के लिए मांग होता है।
यानी कि जो 24 घंटे में 2 बार टैंक आता है, लोग लाइन लगाते हैं और उन टैंकों से अपने अपने ज़रूरत की सामान जो होते हैं, बाल्टी, टब, बकेट जो भी होते हैं, सब में वो पानी भर भर के रखते हैं। तो क्या हमें भी वो दिन देखना पड़ेगा? बड़े बड़े महानगरों में जैसे हो रहे हैं, क्या हमारी इन छोटी छोटी जगहों पे भी हो जाएगा? ये आपने कभी सोचा है? नहीं। तो स्टूडेंट्स, हमें इसके बारे में सोचना है। और स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है? इस धरती रूपी गुल्लक को बचाना है, यानी कि अपने जल भंडारण को, हमें अपने पानी के खजाना को बचाना है। ठीक है? तो धीरे धीरे अब तो पानी बिकने ही लगा है, लोग पानी के लिए लाइन लगाए थे। अब हमें क्या करना है? जैसे हम अपने घरों में क्या करते हैं बच्चों? गुल्लक रखते हैं, मिट्टी का गुल्लक रखते हैं। गुल्लक में क्या होता है? किसी के पास में जो चाहिए पैसे होते हैं वो ला के गुल्लक में डाल देता है, थोड़ा थोड़ा करके 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, कभी हमारे पास 50-100 रुपये भी हम उसमें डाल देते हैं। जैसी हमारी बचत होती है हम उसमें डाल देते हैं, और कभी हमारे और एक दिन वो गुल्लक भर जाता है। और कभी ऐसा होता है कि हमारे घर में कोई ऐसी संकट या मुसीबत आती है तो हम उस गुल्लक को फोड़ते हैं। स्टूडेंट्स, जब गुल्लक को फोड़ते हैं तो 1-1, 2-2 रुपये हमारे बचाए हुए हजारों की संख्या में पैसे निकलते हैं और हमारे संकट के समय में वो पैसे काम आते हैं। तो यहाँ मैं बात करी हूँ आपके धरती रूपी गुल्लक के बारे में। हमें भी अपने धरती रूपी गुल्लक में पैसे को डाल के, मतलब खजाना को भरना है। पैसे का मतलब यह किससे है? पानी से, यानी कि हमें पानी को बचाना है। अब पानी को बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो हम अपनी जरूरत के अनुसार, हम अपने स्वार्थ के लिए जो नदी, नाले, पोखरे, तालाबों को भरते जा रहे हैं और वहाँ पे हम अपनी बिल्डिंग, मल्टीपर्पज बिल्डिंग, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो बना रहे हैं, उसको खत्म करना होगा। हमें जगह जगह गड्ढों को छोड़ना होगा, पोखरों को छोड़ना होगा, नदी और नाले जो हैं उनको छोड़ना होगा, ताकि जब बारिश का पानी आए तो उसमें भरे। आपको पता है ना, बरसात का पानी होता है जो गड्ढों में पानी भरता है, वो क्या होता है? वो धीरे 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 छन कर, यानी कि इस जमीन रूपी गुल्लक में धीरे धीरे वही पानी छन छन कर, रिस कर जमीन के अंदर जाता है और वो पानी कलेक्ट होता है धरती के अंदर। और फिर वही पानी हमारे अनुसार, हमारे हिसाब से जब हमें जरूरत होती है तो हम उसी पानी को ऊपर निकालते हैं और यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ धरती रूपी गुल्लक के बारे में क्या बताया जाता है कि हमें भी थोड़ा थोड़ा पानी बचाना है, अपने गुल्लक में थोड़ा थोड़ा पानी को बचाना है, यानी कि जगह अपने आसपास गड्ढों को पाटना नहीं है, उन्हें छोड़ कर रखना है और उन गड्ढों में बरसात का पानी कलेक्ट होने देना है। घर में भी हम उतना ही पानी यूज करें जितनी हमें आवश्यकता है, जरूरत के अनुसार यूज करें, ना कि अधिकतर। क्योंकि धरती पाटने से, और भी आप देख रहे हैं पेड़ों के कटने से, धरती के पाटने से क्या हो रहा है? पानी जमीन पर कहीं भी नदी नाले से धरती सूख जा रही है और उसका वो रूप क्या हो रहा है? सूखा पड़ जाना, अकाल पड़ जाना। पेड़ों के कटने से क्या हो रहा है? बरसात में बाढ़ आ जाना। ऐसे पेड़ क्या होते हैं? बाढ़ के पानी को रोकते हैं। लेकिन जब पेड़ नहीं रहेगा तो क्या होगा? बाढ़ तो आएगा, और ऐसा एक समय आएगा कि बाढ़ में सब कुछ खत्म हो जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? क्यों कभी सूखे की स्थिति से निपटना पड़ रहा है, कभी बाढ़ की स्थिति से निपटना पड़ रहा है? हम अगर चाहें अपने जल भंडारों को बचा सकते हैं। इस धरती रूपी गुल्लक में हम पानी को कलेक्ट कर सकते हैं ताकि वो हमारे संकट के समय में, यानी कि गर्मी के समय में, हमें पानी की कमी ना हो। आज की डेट में हर इंसान पानी की समस्या से जूझ रहा है। हमें इस समस्या का निवारण करना है, हमें इस समस्या को खत्म करना है, और ये हम और आप मिलकर ही कर सकते हैं। बच्चों, पानी के महत्व को समझिए और जो फालतू पानी हम अपने घरों में वेस्ट करते हैं उसको बचाइए, नहीं तो आने वाले समय में हम सबको इस समस्या से जूझना पड़ेगा। तो इस पाठ से हम लोगों को यही शिक्षा मिलती है कि पानी जो है
हमें बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि पानी का महत्व जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस पाठ के लेखक हैं अनुपम मिश्र। इन्होंने अनुपम मिश्र हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें इस जल भंडारण को बचा कर रखना है और इसके बारे में समुचित ध्यान देना है। हर किसी को मिलकर ध्यान देना है ताकि पानी के धरती रूपी गुल्लक को बचा सकें और अपने जल भंडारण का संचय कर सकें। ओके, तो उम्मीद है ये पाठ आपको समझ में आया होगा। आप इसे पढ़िए, समझिए और अपने घर वालों को इसके बारे में समझाइए तो पानी को व्यर्थ खर्च न करें। धन्यवाद स्टूडेंट्स।